जय गुरु। कल एक मैंने यंग आईटी प्रोफेशनल का सेशन लिया था। वो दो भाई बहन हैं, जुड़वा और एक बहन है, और माता पिता की बहुत बीमारियों से अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। जीवन में हर तरह की चैलेंजेस, समस्याएं, फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेरी मदद मांगी थी। तो पिछला जीवन देखा, वो गांव में थे। जो इस जन्म में पिता हैं वही उनके पिता थे। और उससे पहले कि जब इन्होंने अपने जीवन देखे तो जिस लड़की से विवाह करना चाहते हैं गांव में, कभी वही उनकी पत्नी थी जब वो बैलगाड़ी में विदा करा करके उसको ले जा रहे थे पिछले जन्म में। और इससे पहले जो बहन है इनकी, जुड़वा बहन, जिनके संग इनको बहुत थोड़ा दिक्कत होती है, तो एक जन्म में ये भाई बहन जंगल में बंदर और बंदरिया थे। और इन्होंने अपने आप को हिरन के रूप में भी एक जीवन देखा धरती पर, और अपने आप को इन्होंने एक पत्थर की चट्टान के रूप में भी देखा पिछले जीवन में। धरती पर आने से पहले ये आकाशगंगा में गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर सब बस घूम रहे हैं। तो सृष्टि का नियम है कि सब परिक्रमा कर रहे हैं, आत्माएं भी परिक्रमा कर रही हैं, प्लेनेट भी परिक्रमा कर रहे हैं, गैलेक्सीज भी, सब किसी न किसी की परिक्रमा करते हैं ब्रह्मांड में। और जब मैंने कहा कि आप भगवान का ध्यान कीजिए, तो इनको आकाशगंगा में बिल्कुल समाधिस्थ हनुमान जी ने कल दर्शन दिए। आंखें नहीं खोली, इनके किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया, जबकि इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की थी। बस मैंने कहा फिर आप आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो हनुमान जी ने एक सुनहरा प्रकाश उनके शरीर से निकला और इनको प्राप्त हुआ, जिससे इनको अच्छा लगा। तो हमारे जीवन की कहानी बहुत विचित्र है। आकाशगंगा में हम घूम रहे होते हैं, फिर धरती पर मिनरल में, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, ह्यूमन किंगडम में। और ये सब वही ज्ञान है जो परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी ने अपनी पुस्तक होली साइंस में लिखा है, अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसमें यह भी बताया गया है कि जो चार वर्ण हैं, जिनको हम जन्म से मानते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अवस्थाएं हैं, जिन्हें हम ध्यान साधना के द्वारा बदल सकते हैं। तो जन्म हमारा कैसा भी हो, अगर हम क्रिया योग का अभ्यास करें, ध्यान करें, निष्काम सेवा करें, तो एक ही जन्म में हम ब्राह्मण भी बन सकते हैं, सन्यासी भी बन सकते हैं, और देवदूत भी बन सकते हैं, प्रॉफिट भी बन सकते हैं। ये सारा विज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने परमहंस योगानंद जी के माध्यम से मानवता को दिया है। और परमहंस योगानंद जी जब देवासुर संग्राम हुआ था तब नर ऋषि थे, और भगवान कृष्ण नारायण ऋषि थे। उसके बाद यही कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, और अब पूरी धरती पर ये मिलकर के शांति स्थापित कर रहे हैं। हमको गुरु जी ने कहा है कि शांति मंत्र का सामूहिक पाठ कीजिए, तो हम शांति पाठ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जब करते हैं, तो कुछ महिलाओं ने ये देखा है कि पाठ के दौरान जब वो ध्यानस्थ हो गई कि धरती के अंदर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए घूम रहे हैं, हनुमान जी धरती की कोर में ध्यानस्थ हैं, और उनके मस्तक से, पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है, और धरती माँ इससे बहुत आनंदित हो रही हैं, क्योंकि हम सभी को भगवान ने, गुरुओं ने यही कहा है कि सारी धरती पर हमें आध्यात्मिक प्रकाश फैला के सबके साथ मैत्री करनी है, वननेस की फीलिंग में रहकर अपनी ज़िंदगी जीनी है। इस सब के लिए सभी को योगदान देने की ज़रूरत है। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।